Welcome back to the series. My name is Parth. In this episode, we start off with a new chapter called Ecosystem. अगर आप गूगल सर्च करते हो एज इन कितने सवाल इस चैप्टर से आते हैं नीट में, तो ऑन एन एवरेज ये छोटा सा चैप्टर आपको ज़रूर 2 से 4 सवाल देगा. अ रीजनेबल रीज़न नॉट टू स्किप द चैप्टर, राइट. अब स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में बहुत सारे बेसिक पॉइंट्स मेंशन्ड है. हैव एक्सट्रैक्टेड की पॉइंट्स विच कुड बी यूजफुल फॉर योर रिविजन. आई होप दिस हेल्प्स, राइट. Having said that, starting में NCERT talks about ecosystem, calling it the functional unit of nature. कुछ examples देता हूँ मैं आपको ecosystem के. You've got say a pond, you've got sea या फिर forest, right? इसके बाद आपका जो बायोस्फीयर है उसको ही आप ग्लोबल इकोसिस्टम मान सकते हो, राइट. इसके बाद कुछ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करी है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करी है, एंड ऑल्सो मैन मेड इकोसिस्टम्स मेंशन्ड है. सो आई जस्ट क्विकली वॉक यू थ्रू दोस एग्जाम्पल्स. अगर मैं टेरिस्ट्रियल ये वर्ड यूज़ करूँ, इसका मतलब होता है लैंड, राइट. सो इसके 3 एग्जाम्पल्स आपके बुक में मेंशन्ड है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रासलैंड, डेजर्ट या फिर फॉरेस्ट. अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें विच इज़ रिलेटेड टू वाटर, तो इसमें जो एग्जाम्पल्स मेंशन्ड है वो होंगे अ पॉन्ड, लेक, वेटलैंड्स एंड एस्चुरीज. अगर हम मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स दिया. देयर समथिंग कॉल्ड एज क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम. मैन मेड इसीलिए बिकॉज इसमें हमारा सुपरविजन इन्वॉल्व है, राइट. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें विथ रिगार्ड्स टू द इकोसिस्टम, 3 पैरामीटर्स है जो आपसे एक्सपेक्टेड है. यू गॉट टू नो अबाउट द इनपुट विच बेसिकली टॉक्स अबाउट कि कितनी सनलाइट है जिससे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे. बेसिकली प्रोडक्टिविटी की बात करनी है. फिर एनर्जी ट्रांसफर की बात करेंगे, दैट हैपन्स एट डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स. सो वील हैव टू टॉक अबाउट फूड चेन्स, फूड वेब्स, थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग के बारे में बात करेंगे. एंड एट द एंड यू ऑल्सो हैव टू नो अबाउट द आउटपुट, जहाँ पे वील टॉक अबाउट डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस. दिस इज बेसिकली द एंटायर चैप्टर. अगर आप इकोसिस्टम पढ़ते हो तो उसमें एक वेरिएशन देखने को मिलता है. 2 पैटर्न्स आपके बुक में मेंशन्ड है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन. स्ट्रैटा का मतलब लेयर होता है. तो दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट द वर्टिकल चेंजेस. और वहीं पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज जोनेशन. दिस टॉक्स अबाउट हॉरिजॉन्टल चेंजेस. अब ये वर्ड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दिस इज विथ रिगार्ड्स टू से द बायोटिक फैक्टर्स एंड द एबायोटिक फैक्टर्स. सो एज एन एग्जाम्पल, 10 मीटर हाइट पे आपको जो प्लांट मिलेंगे वो ही आपको 30 मीटर हाइट पे नहीं मिलेंगे. वहाँ पे वेरिएशन अलग होगा. तो ये जो वेरिएशन है इसके ये 2 पैटर्न्स है, राइट. अब स्टूडेंट्स को होता है कंफ्यूजन कि कौन सा वर्टिकल है और कौन सा हॉरिजॉन्टल है. याद रखने के लिए एक सिली ट्रिक, जोनेशन में जेड आता है, हॉरिजॉन्टल में जेड आता है. सो विद दिस नेवर फॉरगेट कि कौन सा वर्टिकल है और कौन सा हॉरिजॉन्टल है, राइट. अब अगर आप सारे कंपोनेंट्स की बात करोगे तो दे विल ओनली फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन वी नो अबाउट द प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, एनर्जी फ्लो एंड ऑल्सो डिकम्पोजिशन. इस वाले लेक्चर में वी विल फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी. बट बिफोर वी डू दैट, कुछ बेसिक टर्म्स है दैट आई लाइक टू इंट्रोड्यूस. अगर हम एक पॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे जो आपके ऑटोट्रोप्स होंगे दे विल बी कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स, राइट. फाइटो एज इन प्लांट और प्लांट्स ऑटोट्रोप होते हैं, तो आप ऐसा रिलेट कर सकते हो, राइट. और वहीं पे जो हेटरोट्रोप्स होंगे यानी जो डिपेंडेंट होंगे वो होंगे आपके जू प्लैंक्टन्स, राइट. और जैसे जूलॉजी में आप एनिमल्स पढ़ते हो और जैसे एनिमल्स हेटरोट्रोप होते हैं तो अगेन यू कैन रिलेट, राइट. जो एनर्जी फ्लो होती है वो हमेशा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे होगी, यूनिडायरेक्शनल होती है, राइट. इसके बारे में वी टॉक अबाउट इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स, राइट. सो व्हेन वी फाइनली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट से प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं. दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन. ये आ गया इसका यूनिट. अगर आप इसको विथ रिगार्ड्स टू एनर्जी देखोगे तो वील यूज किलो कैलोरी, राइट. प्रोडक्टिविटी जो है उसके कुछ टाइप्स है, राइट. सबसे पहले आता है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये भी 2 तरह की होती है. यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको आप जीपीपी बोलोगे. एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी,
राइट। अब इसमें स्टूडेंट्स को होता है कंफ्यूजन कि कौन सा ग्रॉस है और कौन सा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं एक प्लांट है, पूरे दिन फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, और इतना ग्लूकोज बनाता है। सिंप्लिसिटी के लिए एक नंबर देते हैं, 10 ग्राम ग्लूकोज बनाया 24 घंटे फोटोसिंथेसिस करने के बाद। अब ये जो 10 ग्राम बना है, दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसमें से इतना हिस्सा वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, अपने रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल करता है। तो जब आप 10 ग्राम में से ये जो इतना हिस्सा है, इसको भी एक नंबर दे देते हैं, मान लेते हैं 2 ग्राम, ठीक है। जो टोटल था वो 10 ग्राम है, उसमें से जब आप ये 2 ग्राम निकाल दोगे तो बन जाएगा 8 ग्राम, राइट, जो होगा इतना हिस्सा। दिस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। अब मान लेते हैं कोई हर्बीवोर आता है और इस प्लांट को कंज्यूम करता है और अपने बॉडी में इतना कुछ अक्यूमुलेट कर पाता है, इसको भी एक नंबर देते हैं, 5 ग्राम। सो आउट ऑफ दैट 8 ग्राम व्हेन द हर्बीवोर कंज्यूम्स, उसके बॉडी में 5 ग्राम अक्यूमुलेटेड है। तो ये जो है, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, बिकॉज दिस इन अ वे इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट प्राइमरी सोर्स, राइट। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाज 8 ग्राम्स, हर्बीवोर के बॉडी में 5 ग्राम पहुंचा था। तो ये जो बैलेंस बचा, यानी 8 में से अगर आप 5 निकाल दोगे, विच इज से 3 ग्राम्स, दिस इज द नेट प्रोडक्टिविटी, राइट। नेट प्रोडक्टिविटी अलग है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अलग है। आई होप दिस मेक सेंस, राइट। अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, 3 फैक्टर्स है जिससे ये इन्फ्लुएंस होगा। सबसे पहला आएगा कि प्लांट का स्पीशीज कौन सा है, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, और इस प्लांट की फोटोसिंथेसिस करने की कैपेसिटी कैसी है, राइट। द लास्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टुडे, 2 नंबर है। अगर हम एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो दैट इज रफली अबाउट से 170 बिलियन टन्स। और वहीं पे अगर हम ओशंस की बात करें, विच से ऑक्यूपाई अबाउट 70%, तो इसके लिए जो प्रोडक्टिविटी का नंबर है, दैट विल बी रफली अबाउट 55 बिलियन टन्स, राइट। So, well, that's all for today. Consider subscribing, following us on social media. If you have any questions, please let us know in the comment section. Thank you.